नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के एक प्रमुख टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग से संबंधित ऐसे प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी आज की वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, भारतेंदु जी का अगर जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था? 1850 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, या महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो देखिए, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किस आलोचक ने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य का निर्माता कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए। आधुनिक गद्य का निर्माता किसे कहा जाता है? लल्लू लाल सदल मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए, आधुनिक गद्य का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आधुनिक गद्य का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पर इंदु बारिये लिखने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पद रचना किसकी है? हरिऔध, अंबिका दत्त व्यास, वियोगी हरि, या अयोध्या प्रसाद खत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली का पद्य रचना जो है किसकी है? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, अयोध्या प्रसाद खत्री इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। खड़ी बोली का पद्य को लिखने वाले हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकवि सतसई नामक काव्य कृति किसकी है? वियोगी हरि, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, या राधा चरण गोस्वामी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सुकवि सतसई नामक काव्य कृति किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, या नगेंद्र? तो देखिए, आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी की। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? बद्री नारायण चौधरी की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली, यानी आपको वर्ष बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष मिली? 1884, 1888, 1857, या 1880? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि वर्ष 1880 में मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही होगा, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि वर्ष 1880 में मिली थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नो देवी का संबंध किस लेखक से है? राधा कृष्ण दास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देखिए, मन्नो देवी का संबंध जो है किस लेखक से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 12 मासा के रचनाकार हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, वियोगी हरि,
राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत बारहमासा को लिखने वाले लेखक हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति है हजारी प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी या अंबिका दत्त व्यास। तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसी ही पंक्ति, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए यह पंक्ति के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना प्रकृति सौंदर्य परक है? समधिन मधुमास, नए जमाने की मुकरी, प्रातः समिरन या प्रेम माधुरी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी रचना प्रकृति सौंदर्य परक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रातः समिरन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदीय समाज की स्थापना किसने की? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये प्रश्न कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण ने, अंबिका दत्त व्यास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तदीय समाज की स्थापना करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है हिंदी की परीक्षा के लिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1867, 1875, 1828 या 1872। तो आर्य समाज की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है 1875 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयिनी विजय वैजयंती रचना किसकी है? हजारी प्रसाद, अंबिका दत्त, वियोगी हरि या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए विजयिनी विजय वैजयंती यह रचना किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजयिनी विजय वैजयंती रचना को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावती पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद या बद्री नारायण चौधरी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावती पंक्ति को लिखने वाले हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। यहाँ पर इस विकल्प को सही कर लीजिएगा, बद्रीनाथ की जगह यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में लिखा है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में कौन सी रचना लिखी है? प्रेम सरोवर, बंदर सभा, फूलों का गुच्छा या प्रेम तरंग। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फूलों का गुच्छा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उत्तम हमारा देश पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी या राधा चरण गोस्वामी। तो देखिए हमारा उत्तम हमारा देश यह पंक्ति जो है किसकी है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा उत्तम हमारा देश पंक्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1867 या 1875, 1828 में या 1872 में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना मैंने आपको बताया था 1875 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आर्य समाज 1875 और ब्रह्म समाज 1828। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समधिन मधुमास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समधिन मधुमास किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समधिन मधुमास किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
हजारी प्रसाद या बद्री नारायण चौधरी? तो देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई किसकी काव्य कृति है? राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, वियोगी हरि या प्रताप नारायण मिश्र? तो राइट आंसर क्या होगा? वीर सतसई काव्य कृति किसकी है? वियोगी हरि की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? वीर सतसई किसकी काव्य कृति है? वियोगी हरि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की पृथक रूप से प्रेरणा मिलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, प्रबोधनी या नए जमाने की मुकरी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, प्रबोधनी। याद रखिएगा, भारतेंदु की किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा मिलती है? यहाँ पर पृथक की जगह प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रबोधनी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं, यानी पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो भी प्रश्न पत्रिकाओं पर बन सकते हैं उनको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद या महावीर प्रसाद? तो देखिए, इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्लियर है आपको, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन दोनों ही पत्रिकाओं के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद या महावीर प्रसाद? तो देखिए, हिंदी प्रदीप, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर याद कर लीजिए, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? तो देखिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद या बद्री नारायण चौधरी? तो देखिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, ऑप्शन डी राइट होगा, बद्री नारायण चौधरी। याद कर लीजिए, आनंद कादम्बनी से अगर प्रश्न आए तो राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी? तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है? तो देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है जो स्त्री शिक्षा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या हरिश्चंद्र चंद्रिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी पत्रिका है जो स्त्री शिक्षा से संबंध रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाला बोधनी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी? तो देखिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है वह पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी? हरिश्चंद्र अखबार या हरिश्चंद्र भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका? तो देखिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है वह पहले हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं? तो देखिए ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आएगा। भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 8 नाटक इनके अनुदित हैं और 9 नाटक इनके मौलिक हैं। याद रखिएगा, कुल 17 नाटक हैं जिसमें से 8 अनुदित हैं और 9 मौलिक हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मौलिक नाटक कितने हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ लखनऊ से कानपुर, इलाहाबाद या काशी? तो देखिए कवि वचन सुधा, मैंने पहले ही कहा था, प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इस पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी से। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका प्रकाशित हुई 1871, 1875, 1870 या 1873? तो देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 1873 में जो है हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला बोधनी पत्रिका प्रकाशित हुई 1871 में, 1878, 1874 या 1868 में? तो बाला बोधनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1874 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के लेखक आपको बताना है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध को किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, याद रखिएगा यह निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदाल सा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण, महावीर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? तो देखिए मदालसा के लेखक आपको बताना है कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चंद्रावली के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? तो देखिए श्री चंद्रावली के रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। श्री चंद्रावली ये जो रचना है काफी बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद कर लीजिए श्री चंद्रावली के जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग या प्रेम पथिक? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो देखिए प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग ये तीनों ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रेम पथिक यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रेम पथिक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो ये रचना किसकी है? यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, क्लियर है आपको? प्रेम सरोवर, माधुरी और तरंग ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ? 1886, 1888, 1885 या 1884? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन सी 1885 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। क्लियर है आपको? ठीक है, याद रखिएगा 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।